बताइए, अनुराग ठाकुर ने 3 महीने पहले आश्वासन दिया था कि सख्त कदम उठाया जाएगा बृजभूषण के खिलाफ। ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना लिपापोती कर रही है, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही। अगर पहलवानों के साथ अच्छा उचित कार्रवाई उन्होंने की होती थी तो ये मुद्दा यहाँ पे उठाया नहीं जाता। देखिए, ये जो महिला पहलवानों का जो पहली बार आंदोलन बैठा था वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठा था। उस पर किसी पार्टी को, किसी संगठन को उन्होंने आने की अनुमति नहीं दिया था। सिंगल अपनी बात अच्छे से कहना चाहते थे कि शायद प्रधानमंत्री जी हमारे बात को मान जाएं, मगर वो जब नहीं माने और लगभग 2.5-3 महीने गुजर गया तो ये मतलब कहने का इज्जत का मामला है, ये देश की बेटियों के सम्मान का मामला है। तो उन्होंने अगर पुकारा इस मंच पे आकर के कि मैं देश के संगठन, पार्टी, सभी को लोगों को आमंत्रित करता हूँ, तो ये मुद्दा बन जाएगा भाई साहब देश का, और इस सरकार को, हिटलर सरकार को झुकना पड़ेगा और इन माँ बहनों का सम्मान करते हुए इनको न्याय देना पड़ेगा और उसको जेल में डालना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं अखबार। जनवरी में आपने केस सुना होगा कि जंतर मंतर पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम रोशन करने वाले पहलवान यहीं पे धरने पे बैठे थे। कारण ये बताया जा रहा था कि जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है उसके जो अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, उन पे यौन उत्पीड़न और लड़कियों के साथ और जितने भी फीमेल रेसलर्स थी उनके साथ यौन शोषण और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा था। उसके बाद जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर थे, उनके साथ ये जितने भी बड़े बड़े रेसलर्स थे, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 14 से 15 और रेसलर, उन्होंने एक बैठक करी और ये निष्कर्ष निकला कि अनुराग ठाकुर एक समिति शुरू करेंगे जिसके तहत इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। आज आ गया अप्रैल, 3 महीने से भी ज्यादा का समय और एक बार फिर से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम रोशन करने वाले पहलवान फिर मजबूर है कि इस तपती गर्मी में जंतर मंतर पर धरना करे। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक कोई फॉलोअप नहीं मिला, उनको अभी तक ये रिपोर्ट नहीं मिली कि जो वो समिति की गठित करी गई थी उसका क्या निष्कर्ष है। इनकी यहाँ पे कुछ मांगे, मैं एक बार कैमरा पर्सन के साथ आगे जाके विजुअल आपको दिखाता हूँ। रविवार को दोपहर में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत जितने भी बड़े रेसलर्स थे वो एक बार फिर इधर आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी जो अनुराग ठाकुर ने वादे करे थे कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, बृजभूषण के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, उसके लिए कोई फॉलोअप इनको नहीं मिला। उसके साथ साथ इनकी इस बार जो मांगे हैं वो ये है कि इन लोगों को पब्लिक के सामने एक फॉलोअप रिपोर्ट चाहिए कि आखिर ये जो 3 महीने हुए, इस 3 महीने में कोई भी इन्होंने केस या फिर कोई सख्त कदम उठाया है। लोगों को पब्लिकली इनको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए और यहाँ पे लोगों से भी फिर जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में 3 महीने बाद जहाँ एक तरफ अनुराग ठाकुर केंद्र स्तर पे जाकर वादे करते हैं कि सख्त आरोप और जो सख्त कदम है वो उठाए जाएंगे, दूसरी तरफ फिर से यहाँ पे ये सारे पहलवान आ गए हैं अपनी मांगों को फिर से लेकर। मतलब देखिए कितनी शर्म की बात है। उस समय अनुराग ठाकुर से बैठक भी हुई, अनुराग ठाकुर ने आश्वासन भी दिया, लेकिन आज इन पहलवानों का यही कहना है कि इस बार वो उल्लू बनने वालों में से नहीं है। इनको जो पहले आश्वासन मिला वो धोखा दिया गया था और इस बार इन्होंने कहा है कि तमाम बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब भी समर्थन में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सुबह आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता आए, उनका भी समर्थन हमें यहाँ पे देखने को मिला और अभी आपने प्रिंट का एक इंटरव्यू देखा होगा, सतपाल मलिक भी यहाँ पर आके अपना समर्थन दिखाते नजर आए और उन्होंने ये बोला कि ये जो पूरा का पूरा मामला घटित हुआ है बृजभूषण के खिलाफ, जो आरोप लगे हैं वो भारत की बेटियों के एक बहुत बड़ी और ये बहुत लापरवाही वाली बात है। आगे यहाँ पे मैं यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोग समर्थक है सर? सर आप समर्थक हैं इनके? जी हाँ। आपका शुभ नाम? केशव देव। केशव जी, अभी 3 महीने पहले अनुराग ठाकुर आश्वासन देते हैं कि एक समिति का गठित किया जाएगा जिसके खिलाफ ये जितना भी पूरा केस है उसका एक निकले रवैया कि क्या चल रहा है। 3 महीने बाद फिर मजबूर हो गए कि यहाँ पे पहलवानों को आना पड़ रहा है। क्या मसला है सर? अगर पहलवानों के साथ अच्छा उचित कार्रवाई उन्होंने की होती थी तो ये मुद्दा यहाँ पे उठाया नहीं जाता। एक पहलवान दिन रात मेहनत करता है, सुबह नहीं दिखता, शाम नहीं दिखता, लेकिन उसके बावजूद उन्हें धरने पर बैठना पड़ा तो देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है, बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए कि पहलवानों को कैसे आगे बढ़ाया। अगर कुछ चीज़ें उठाई जा रही हैं, मांग उठाई जा रही हैं तो कुछ गलत हो रहा होगा तभी तो उठाई जा रही है। पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरी समाज देख रही है। तो पहलवानों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डिमांड है तो उनकी बैठ के बातें सुनने के बाद में कुछ भी चीज़ें होती तो कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई, क्योंकि पहलवान दिन रात मेहनत करता है तब जाके मेडल लेके आता है। अभी राजनीतिक पार्टियों को भी आमंत्रित किया था कि आप भी आइए और समर्थन दीजिए, तो क्या राजनीतिक पार्टियों द्वारा आपको पता है कि कोई प्रतिक्रिया हो या कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोई आया हो अभी तक? देखो, पहलवान जो होते हैं वो देश का पहलवान होता है, उसे किसी भी पार्टी से जोड़ना या उनके साथ में लाना बहुत गलत बात होगी। राजनीतिक पार्टियों की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि बीजेपी सरकार में, सत्ता में अगर वो चाहे तो इस समस्या को बैठ के हल कर सकती है। इस तरह की नौबत ही नहीं आती अगर पहले कार्रवाई की जाती तो।
जैसे कि हमने यहाँ के एक समर्थक से बात करी, बजरंग पुनिया का ये कहना था कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड जैसी जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब यहाँ पे आके समर्थन में इनके साथ बैठे, क्योंकि इन लोगों को, जैसे आपको याद होगा जब 3 महीने पहले ये सब प्रदर्शन पे बैठे थे तो ये कहना था कि ये जितने भी रेसलर्स हैं, जितने भी पहलवान हैं, ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज़ की पुष्टि कर इस बार इन्होंने बोले कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आए अपना समर्थन दिखाए, क्योंकि इनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा ही हमने अभी देखा, आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता आए, अभी वो भी बैठे हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा विजुअल दे, ये देखिए यहाँ पे तमाम हरियाणा से और भी देश से जितने भी एस्पायरिंग रेसलर्स हैं, समर्थक है, वो सारे इधर आए हुए हैं। वहाँ पे इन सबके उस पार यहाँ पे आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया भी बैठे हैं, साक्षी मलिक भी बैठी हैं, विनेश फोगाट भी बैठी हैं, सतपाल मलिक भी बैठे हैं और हरियाणा के और भी बड़े बड़े सरपंच भी इधर आ रखे हैं। मैं सबसे बात करने की जैसे कि यहाँ पे कैरों की कोशिश करूँगा। सर आपका शुभ नाम सर? मैं प्रेम सिंह गहलावत हूँ। प्रेम जी एक बात बताइए, सुबह सुबह पहलवान पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये गर्मी में यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और 3 महीने पहले अनुराग ठाकुर इस बात का आश्वासन देते हैं कि जो भी आरोप लगे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो इतने सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है सर? सरकार जो है निकम्मी है, सरकार जो है सुनेगी नहीं। आपने देखा होगा कि 2020 में 26 नवंबर को पूरे देश के किसान 3 काले कानूनों के उसमें विरोध में आए। 1 साल 13 दिन हम लोग वहाँ धरने पे बैठे रहे। सरकार ने जब जाकर के हमारी बात सुनी, सरकार सुनेगी, सरकार को हम सुनाएंगे। ये निकम्मी सरकार को जो है जब तक हम यहाँ से पूरे देश से दफा नहीं कर देंगे, ये किसी की नहीं, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार नहीं। ना इनको किसी खेल से को मतलब है, ना इनको जनता से को मतलब है। अभी कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों का आपको समर्थन दिखा है? जैसे सुबह आ रहा था रिपोर्ट की आम आदमी पार्टी का समर्थन दिख रहा है, उनके कुछ प्रवक्ता इधर बैठे होंगे। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आया हूँ। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और संयुक्त किसान मोर्चे का मुख्य घटक है, उसकी तरफ से हम आए हैं। हमारा पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का इनको पूरा समर्थन है और CPI-ML पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पूरा समर्थन इनको हमारे यहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बार बार आपको यही बताना चाहेंगे कि जो यौन उत्पीड़न के जो शिकायतें ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई गई थी, उस पे जो फॉलोअप अभी तक हुआ है, और ये चाहते हैं कि जो दिल्ली ये जो अनुराग ठाकुर ने यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री के तौर पर जो उन्होंने उचित कदम उठाने की बात की थी, उसका जो फॉलोअप एक पूरा रिपोर्ट इनको चाहिए। और ये चाहते हैं कि जो भी रिपोर्ट हो वो एक बार जितनी भी भारत की जनता है उनके सामने दिखाई जाए। यही मांग के साथ यहाँ पे फिर लाया जा रहा है और यहाँ पे तमाम जितने भी बड़े प्रवक्ता भी हैं वो भी यही कह रहे हैं समर्थन में कि सरकार इनकी आवाज़ दबा रही है। आप इन्हीं के साथ हैं सर? आप इन्हीं के साथ हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रविंदर कुमार भारतीय है। सर अभी अनुराग ठाकुर से पिछली बार मीटिंग हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी ये पूरा कार्य है इस पूरे पे पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी। नहीं हुई। आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि इसके बाद कुछ होगा? देखिए, ये जो महिला पहलवानों का जो पहली बार आंदोलन बैठा था वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठा था। उस पर किसी पार्टी को, किसी संगठन को उन्होंने आने की अनुमति नहीं दिया था। सिंगल अपनी बात अच्छे से कहना चाहते थे कि शायद प्रधानमंत्री जी हमारे बात को मान जाएं, मगर वो जब नहीं माने और लगभग 2.5-3 महीने गुजर गया, तो ये मतलब कहने का इज्जत का मामला है, ये देश की बेटियों के सम्मान का मामला है। तो उन्होंने अगर पुकारा इस मंच पे आकर के कि मैं देश के संगठन, पार्टी सभी को लोगों को आमंत्रित करता हूँ, तो ये मुद्दा बन जाएगा भाई साहब देश का, और इस सरकार को, हिटलर सरकार को झुकना पड़ेगा और इन माँ बहनों का सम्मान करते हुए इनको न्याय देना पड़ेगा और उसको जेल में डालना पड़ेगा। अभी और कौन कौन पहलवान यहाँ पे आ गए हैं? मतलब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया का तो पता है, और भी किस स्तर के? और नहीं, काफ़ी नए स्तर के पहलवान, काफ़ी स्तर के राजस्थान के भी आ गए, हरियाणा के भी आ गए, यूपी के भी आ गए। मैंने देखा काफ़ी पहलवान आ गए, आप देख लीजिए। और अभी बीते कुछ महीनों में कुछ ठोस कदम, उचित कदम उठाया है सरकार ने? वैसे नहीं, अभी तक वो चुप्पी साधे हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी का कहना है चुप चुप, अगर कोई भी सच बात करता तो चुप। तो भाई चुप्पी कहाँ तक रहेगी? ये देश का किसान, मजदूर, अगर ये पहलवानों को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी देश की पढ़ी लिखी नौजवान एक गौरव को अगर सम्मान नहीं मिल रहा, तो देश की वो अशिक्षित महिला जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए वो दिहाड़ी करती है, उसको क्या इंसाफ मिलेगा? तो आज पूरे देश का, मैं श्रमिक प्रकोष्ठ मजदूर महासंघ से बात कर रहा हूं, मैं इनको अपना समर्थन दिया हूं और आने वाले समय में अगर 2-4 दिन में इनका फैसला नहीं होता तो पूरे देश के अंदर इनकी लहर चल जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जंतर मंतर में जगह नहीं मिलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात है कि जिन पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पहलवान बैठे वो एशिया जो एशियन चैंपियनशिप थी, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप थी, रियो ओलंपिक्स थे, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और सोचिए उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को इधर आना पड़ रहा है। और आपको आज एक और बात बता दो, लगभग 6-7 बजे सुबह सुबह ये सारे पहलवान, क्योंकि आपको पता है पहलवानों को पहलवानी के साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो सुबह सुबह प्रदर्शन से पहले यहीं पे पहलवान अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे बैरिकेड के उस पार। इसकी आपने ताज़ी खबरें भी देखी होंगी और आर्टिकल्स भी देखे होंगे। मतलब देखिए, एक तरफ इन लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे बैठना भी पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये ना कहें, जैसे पिछली बार कह रहे थे कि राजनीति में घुसना चाहते हैं, ये अपनी शिद्दत, अपनी डेडिकेशन दिखाते हुए सुबह सुबह प्रैक्टिस भी करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ये खोखलापन दिखाता है हमारे भारत की राजनीति पर और हमारे भारत के जो लॉ और जो जुडिशरी है उसके। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। जी राजवीर जी, अभी भी ये प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है, ऐसी क्यों हालत आ रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि अनुराग ठाकुर पहले आश्वासन देते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और आज फिर इनको बैठना पड़ रहा है? ये क्या माहौल बन रहा है सर? ये देखिए, बीजेपी का दो चेहरे हैं, एक वो है जो जनता में दिखाने के लिए है, दूसरा वो चेहरा है जो जिस पर काम नहीं करना है। तो बीजेपी का तो एक ही है, जो बीजेपी में है उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो अपराध कर रहा हो, और दूसरा अगर कोई विरोधी है तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा और उसको हर तरह से कुचल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप कह रहे बीजेपी सरकार इन लोगों की आवाज़ दबा रही है? दबा रही है, बिल्कुल। बीजेपी सरकार जो है 14 साल, मतलब ये 10 साल में लगभग उसने देश को इतना खोखला कर दिया है, सारी चीज़ें बेच के, सारे संस्थान बेच के। तो बीजेपी का कोई वजूद जो है 2024 में मुझे लगता नहीं कि बचेगा। जहाँ तक इन्होंने वजूद पे सवाल उठा दिया बीजेपी के, क्योंकि यहाँ पे अहम कदम उठाने का काम ही अनुराग ठाकुर ने किया था। बार बार बताना चाहेंगे, आज इन पहलवानों की जो मांग है वो ये है कि अगर कोई फॉलोअप हुआ है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसकी रिपोर्ट पब्लिक को दिखाई जाए, क्योंकि इनको कोई सख्त कदम उठता नहीं दिखा। बृजभूषण शरण सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, गिरफ्तार जो छोड़िए FIR तक दर्ज नहीं की गई। कहीं ना कहीं ये एक कमजोरी हमें दिखाता है, क्योंकि बृजभूषण सिंह इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के चीफ थे, जिन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। यहाँ पे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और पल पल की अपडेट्स आपको दे ही रहे हैं। आपका नाम सर? रामनिवास टोकस। राम जी, एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर ने 3 महीने पहले आश्वासन दिया था कि सख्त कदम उठाया जाएगा बृजभूषण के खिलाफ। ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना लिपापोती कर रही है, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अब बैठने पे धरने से क्या उचित, अब आपको क्या लगता है निष्कर्ष निकलेंगे? देखो, धरना और प्रदर्शन किस लिए किए जाते हैं? अपनी बात को मनवाने के लिए, और वो हमारा हक है। और यहाँ पर मतलब हम समर्थन देने भी आए हैं, और ये पहलवानों का हक भी है, और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो अभी तक कोई उचित कदम वैसे उठाया कोई भी, छोटा मोटा भी? क्योंकि देखिए एक गठित लिपापोती हुई है और कोई मतलब कदम नहीं उठाया गवर्नमेंट, सिर्फ उसको बचाने के लिए। हाँ, बृजभूषण जी को उसको बचाने के लिए मतलब सारी वो, ये बाकी कोई कदम ना उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन को, वहाँ पे जितने कैमरे आपको दिख रहे हैं, सारे बड़े बड़े मीडिया कर्मी, बड़े बड़े मीडिया चैनल, मीडिया हाउसेज आ रखे हैं इस चीज़ की पल पल की खबरें आपको अपडेट्स देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। समर्थक भी जोश से इस बार तैयार है, क्योंकि 3 दिन से ये अभी यहाँ पे कर रहे हैं। और इस बार इन सारे पहलवानों का ये कहना है कि जब तक सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक इन लोगों को आश्वासन तो छोड़िए, जब तक एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बरकरार करी जाएगी, तब तक ये लोग इस बार इस धरने से नहीं हटने वाले। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत बड़ी बड़ी समितियां, उनके अध्यक्ष, यहाँ पे बड़े बड़े संगठन आए हैं अपना समर्थन दिखाने के लिए। लेकिन एक ही सवाल अंत में आके रुक जाता है, सरकार का समर्थन कब दिखेगा? ऐसे तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए लगे रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, अखबार जंतर मंतर, दिल्ली।